चुनाव न लड़ने के उद्देश्य से आप सिमरिया। हर पोलिंग में हमारे कार्यकर्ता नायब तहसीलदार बैठा करते थे 3 दिन। चुनाव की बात नहीं है, जो मैं संघर्ष के नाम से ही जाना जाता हूँ। जो बिंद की बात करेगा वही बिंद में राज करेगा। निश्चित तौर से बनना चाहिए कि ये रोड बनाते हैं, रोड उखाड़ देते हैं। आप लोगों ने भी क्या इसी तरह से कुछ उखाड़ा या? नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिनका संघर्षों से नाता तो छात्र राजनीति से रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जब किसानों को बिजली के बिल की दिक्कत आई तो उन्होंने उनकी समस्याओं को लेकर के संघर्ष करना चालू कर दिया है। धर्मेंद्र तिवारी बब्बुल भैया हमारे बीच में है, आइए उनसे बात करते हैं। बब्बुल भैया, आप ये बताइए कि आपने अभी कल ही सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया। उस धरना प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? बहुत दिन से शिकायत आ रही थी कि सिमरिया क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, किसानों को बहुत समस्या जा रही है। तो ये हुआ कि पहले हम उसका निरीक्षण कराए कि क्या स्थिति है। जब वहाँ निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि बहुत दिक्कत है, जिसका 100 यूनिट चला है उसके 1300 बिल, जिसका 100 यूनिट चला है उसको 900 बिल। इस तरह से किसान वहाँ जो है तो परेशान था। वैसे भी कोरोना काल में सब की स्थिति बहुत खराब थी। और मैं देखा ये जो पानी गिरा भी 4-5 दिन, बहुत गांवों में स्थिति ये है कि रोड नहीं है। लोग 250 से 300 घरों की बस्ती है जहां रोड नहीं है, रास्ता नहीं है। कोई यदि उसकी तबीयत खराब हो जाए तो उसको ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये सब बहुत सारी समस्याएं जब वहां गया मैं तो मुझे देखने को मिली। तो तय किया कि यहाँ कुछ करना चाहिए जनता के लिए, चूंकि संघर्ष मेरे नाम के साथ जुड़ा रहता है। तो फिर ये आयोजन अपन पहले ही करा लिए थे। ब्लॉक अध्यक्ष को बुलाया और बोला कि आप 5 तारीख को आयोजन करो और जनता की समस्याओं को अपने को उठाना है, ज्ञापन सौंपना है, और यदि इसमें भी काम नहीं बनता तो फिर आगे देखेंगे। 15 दिन का समय तहसीलदार के द्वारा बोला गया है कि 15 दिन में हम जो है तो ये जो समस्याएं हैं आपकी उसमें जो है तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो फिर अपन कार्रवाई करेंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि बिजली के बिल की जहां बात है, जब इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसी शाहपुर सर्किल में जो अभी आजकल मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी, उन्होंने बहुत सारी किसानों की बात करके बिजली के बिल बहुत सारे फाड़े थे। तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब भाजपा की सरकार है, तो क्या शिवराज सिंह से आप लोगों को उम्मीद नहीं है कि वो फिर से अभी भी किसानों की मदद करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये सब कहते कुछ है, करते कुछ है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और सम्मानित मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे तो वो वैसे भी किसानों को राहत देने के लिए कि 100 यूनिट में 100 रुपया बिल आएगा। वो जब स्थिति थी तब शिवराज सिंह जी यहाँ आए थे और उन्होंने बिल का एक बंडल इकट्ठा किया और उसको फाड़े, बोले बिल नहीं जमा करना है, मतलब 100 यूनिट का 100 रुपया नहीं जमा करना है। इस तरह की बात यहाँ करके गए। अब आज वो मुख्यमंत्री हो गए छल बल से, तो आज स्थिति यह है कि वही 100 यूनिट की, जो वो 100 यूनिट का 100 रुपया देने के लिए मना कर रहे थे, वही 100 यूनिट का 1300, 1400 लोगों के मतलब इस तरह के बिल आ रहे हैं। कितने, आप क्या कहें मुख्यमंत्री जी को, कितने शर्म और लज्जा की बात है कि आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो। तिवारी जी, मेरा ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चुनाव न लड़ने के उद्देश्य से आप सिमरिया क्षेत्र में ज्यादा भ्रमण कर रहे हैं? देखिए अनिल जी, अभी चुनाव का कोई वक्त नहीं है। चुनाव जब होगा तब होगा। हमारा वहाँ संघर्ष छात्र जीवन से, हम सिमरिया क्षेत्र में संघर्ष करते आए हैं, लोगों से संबंध रहे हैं। उस कारण वहाँ के लोग हमको बुलाए और बोले कि भैया इस तरह से हम लोग समस्या से ग्रसित हैं, आप कुछ मदद करिए। इस नाते मैं वहाँ गया। साथ ही बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ, शाहपुर में लिंक जो कोर्ट थी वो चलती थी, उसमें नायब तहसीलदार बैठा करता था 15 साल पहले। ना मालूम भारतीय जनता पार्टी को क्या पेट में दर्द हुआ, क्यों यहां से हटा के सिमरिया में कर दिए। जनता परेशान हो, यहां से सिमरिया जाए अपनी छोटी सी पेशी के लिए। मैं उसके लिए भी बोला हूं और उसके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा
कि जो यहाँ 15 साल पहले लिंक कोर्ट थी, नायब तहसीलदार बैठा करते थे 3 दिन, वो पुनः स्थापित किया जाए, इसके लिए भी लड़ाई लड़ रहा हूं। और जो समस्याएं क्षेत्र के लिए, चुनाव की बात नहीं है, जो समस्याएं क्षेत्र की हमारे सामने आएंगी वहां मैं खड़ा रहूंगा। मुझे देखिए संघर्ष करने में कहीं कोई मैं उसमें परेशान नहीं होता, मैं संघर्ष के नाम से ही जाना जाता हूं। जनता के हितों की रक्षा के लिए जो समझ में आएगा, जनता द्वारा जो बोला जाएगा कि यहां चलना चाहिए, यह काम करना चाहिए, और जो संबंधित अधिकारियों द्वारा बोला जाएगा, यदि उसके द्वारा नहीं किया जाता तो निश्चित तौर से बड़े आंदोलन होंगे, प्रदर्शन होंगे, चक्का जाम होंगे, जेल भरो आंदोलन होंगे, ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे। तिवारी जी, इन दिनों एक चर्चा का विषय बन रहा है विंध्य प्रदेश का मुद्दा। यहां तक कि लोग ये कह रहे हैं जो विंध्य की बात करेगा वही विंध्य में राज करेगा, जबकि विंध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी और आपकी कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही है, और आप लोगों ने ना कभी प्रयास किया, ना भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया, इसीलिए विंध्य प्रदेश का मामला अटका पड़ा है। इसमें आपकी क्या राय? नहीं अनिल जी, मैं ये आपकी थोड़ी सी जानकारी अधूरी है। जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि विंध्य प्रदेश बनाया जाए, लेकिन सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। वहां ये रखा गया, लेकिन उसको जो है तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। विंध्य प्रदेश निश्चित तौर से बनना चाहिए। यहाँ विंध्य प्रदेश बनने से बहुत लाभ होगा, रोजगार के साधन आएंगे और बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर होगी। हम निश्चित तौर से, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम विंध्य प्रदेश बनने के पक्ष में हैं और विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो क्या ये माना जाए कि अब कांग्रेस विंध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ेगी? देखिए, पहले तो जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, वो विंध्य प्रदेश बनने में चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते, ये अभी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तो स्पष्ट मंशा है, वो तो विधानसभा में पारित कर चुकी है कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, और उसमें कहीं कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिक्कत नहीं है। हम विंध्य प्रदेश बनाने से पूरा समर्थन करते हैं और साथ में है। लेकिन अब भाजपा सरकार 15 साल से सरकार मध्य प्रदेश में है, अभी इसके बाद भी छल बल से सरकार आ गई है। ये इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वहां एक देश में एक सबसे झूठा प्राइम मिनिस्टर बैठ गया है, एक यहाँ प्रदेश में सबसे झूठा मुख्यमंत्री बैठ गया है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये जो है तो अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। यहाँ चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, पूरी तरह से बेलगाम स्थिति बनी हुई है पूरे प्रदेश में। विधायकों का बिल्कुल जो है तो हर जगह मतलब ये स्थिति है कि उनको जो है तो उपकृत किया जाए, लोगों को जो है तो समस्याएं सॉल्व हो ना हो, उनका किस तरह से चकाचक बना रहे, इस तरह की स्थिति है। पूरा अराजकता का माहौल है, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। इस तरह से ऐसे सोच रखने वाले लोग यहाँ इस प्रदेश में हमारे शासन कर रहे हैं, बड़ा दुख होता है सुन के अनिल जी। लेकिन अब संघर्ष करना है। ये छल बल की जो सरकार बनी थी, आगे आने वाले समय में निश्चित तौर से हम सब लड़ाई लड़ेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे, और जब कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो हम सब जुट के विंध्य प्रदेश की मांग करेंगे और विंध्य प्रदेश निश्चित तौर से बन के रहेगा। जहां प्रदेश अलग हुए हैं, बने हैं, वहां बहुत विकास हुआ है, रोजगार के साधन बढ़े हैं और बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग आए हैं, युवाओं को रोजगार मिला है। इसलिए विंध्य प्रदेश को बनाना चाहिए, और जब विंध्य प्रदेश बन जाएगा तो इस क्षेत्र में भी बिल्कुल अच्छी स्थिति बन जाएगी। तिवारी जी, एक हमारा व्यक्तिगत सवाल बन रहा है कि ये बाईपास से रतहरा तक आज करीब हम लोग 18-20 साल से देख रहे हैं कि ये रोड बनाते हैं, रोड उखाड़ देते हैं, नालियां बनती हैं, नालियां उखड़ जाती हैं, कहीं खंबे लगते हैं, फिर खंबे उखड़ जाते हैं, पाइपलाइन लगती है, कहीं उखड़ जाती है। बीच में आपकी कांग्रेस की भी शायद 1-2 साल के लिए गवर्नमेंट आई थी, तो आप लोगों ने भी क्या इसी तरह से कुछ उखाड़ा या? देखिए अनिल जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। ये जो रतहरा से लेके चौराहा तक कि ये रोड वाकई 18 साल आप ठीक कह रहे हैं जी। ये यहाँ तो गजब हो गया, भ्रष्टाचार की बिल्कुल चरम सीमा पार कर गए ये लोग।
मैं देखता हूं, मैं भी यहाँ से गुजरता रहता हूं, देखता हूं कि आज कुछ काम हो रहा है, खंभे कर रहे हैं, फिर देखा कि कहीं कोई रोड बन रही है, फिर एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद फिर उसको उखाड़ दिए, फिर पता चला कि जालियां लगाई जा रही हैं, डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, डिवाइडर उखाड़े जा रहे हैं, जालियां बदली जा रही हैं। ना मालूम ये क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग केवल और केवल किस तरह से सरकारी संपत्ति को लूटा जाए, इसका पूरी तरह से ये लोग उसी में जुटे हुए हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास जो है उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जहां स्थिति इस तरह की होती है, आज देख लीजिए, अभी पानी गिर गया था, चलना 2 बार हो गया था। आप रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती थी, लोगों की ट्रेन छूट जाती थी, मिट्टी डाली जा रही है। यह स्थिति होनी चाहिए शहर में। नगर निगम क्षेत्र में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पूर्व मंत्री हैं, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष है, यहाँ उनके 8 विधायक हैं। मैं तो ऐसे नेताओं को क्या कहूं, शब्द नहीं है मेरे पास। इस तरह की स्थिति बनती है। 18 साल हो गए, आप एक रोड कंप्लीट नहीं कर पाए, 12 किलोमीटर। ऐसा थोड़ी अंधेर है, पब्लिक परेशान हो रही, पब्लिक गिर रही है, उसके हाथ पैर टूट रहे हैं। ऐसी स्थिति है। मतलब ये निरंकुश सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसे विकास का कहीं कोई मतलब ही नहीं है। और जहां तक आप मेरी सरकार की बात किए, मेरी सरकार निश्चित तौर से 15 महीने, 2 साल नहीं थी, 14-15 महीने सरकार थी। जब सरकार आई तो इसकी जांच निश्चित तौर से कराने के लिए बोला गया, जांच बैठाई भी गई कि देखिए ये क्या हो रहा है। ये 15 साल से वही रोड बन रही है, वही उखड़ रही है, वही जालियां लग रही है, डिवाइडर बन रहा है, उखड़ रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। वो सारी जांच हो ही रही थी। इसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, शरारती तत्व, कुछ कांग्रेस के भी दोगले लोग, जिनको कांग्रेस ने इतना दिया, वो कांग्रेस पार्टी को धोखा देके और कांग्रेस के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खरीदा गया और सरकार गिराई गई। आज ये जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुनः स्थापित हुई है, वो जो है तो खरीदी सरकार है। ये खरीद के, ये धन के बल से ये आज सत्ता में बैठे हैं। इनको जनता थोड़ी चुनी थी, जनता नहीं चुनी थी। यही सब इनका विकास देके जनता इनको दुत्कार देती। लेकिन ठीक है, समय है, आगे आने वाला समय, इसका भी जवाब जनता लेगी। कि आपने सुना कि जो बब्बुल भैया हैं, वो ये कहते हैं कि हम सिमरिया नहीं, रीवा में कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आएगी, वो हमसे मिलें, हमसे बात करें, हम उनके लिए हर तरह से संघर्ष करने को तैयार हैं। और विकास के मुद्दे पर बब्बुल भैया ने बहुत अच्छी बात कही। ये बात सही है कि रतहरा से चुरहटा 18 साल से जिस तरह से बन रहा था उसी तरह से बन रहा है। भगवान जाने कि अब कब तक कंप्लीट हो पाएगा। तिवारी जी, जैसा कि अभी आपने हमें बताया था कि अभी आप जहां आंदोलन किए थे शाहपुर में, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में, तो आपने कहा कि 15 दिन बाद आप और कड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो वो आंदोलन किस तरह का होगा? देखिए अनिल जी, सिमरिया क्षेत्र में जितनी ग्राम पंचायतें हैं, 241 पोलिंग है। हर पोलिंग में हमारे कार्यकर्ता है और हर पोलिंग के जो कार्यकर्ता है वो हमारे व्हाट्सएप या किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं। और उन सब को मैंने बोला भी हूं, पर्सनली बोला हूं कि आप सब समस्या देखते रहो। जिस ढंग से जहां जहां भी शाहपुर में जो प्रोग्राम था, जो धरना था, वहां की समस्याएं जो हैं, लोगों के घर में पानी घुस गया था, बहुत सारी दिक्कत थी। वो तहसीलदार के द्वारा 15 दिन का समय मांगा गया, हमने दिया। यदि 15 दिन का समय में कोई कार्य नहीं होता, कुछ निराश्रित है, उनके घर में पानी घुस गया था, उनको अनाज गल्ले की भी दिक्कत थी, वो यदि प्रशासन द्वारा पूरी नहीं की जाती तो पूरी के पूरी सिमरिया क्षेत्र की जितनी पंचायतें हैं, अनिल जी मैं बताना चाहता हूं आपसे, जितनी पंचायतें हैं उन हर पंचायतों में एक साथ पंचायत भवन के सामने धरने पे बैठा दूंगा और उसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। और सरकार से जवाब जब तक नहीं आएगा और सरकार से जब तक राहत नहीं मिलेगी सिमरिया क्षेत्र की जनता को, तब तक ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे। इनके नाक में दम कर देंगे हम। ये क्या समझे हैं, सोचते हैं कि हम जो है तो विधायक बन गए हैं, हम जो है तो शासन सत्ता में बैठ गए हैं छल बल के साथ, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐसा संभव नहीं है। अब जनता
जागरूक हो गई है, जनता सब जानती है। समय आएगा, इनको सबक सिखाया जाएगा। लेकिन यदि सरकार अभी जो समस्याएं हैं उसका निदान नहीं करती, जो 13 सूत्री मांग हमने रखा है उनके सामने, यदि उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते ये लोग, तो इनको फिर जवाब देना पड़ेगा। हम आंदोलन से, प्रदर्शन से, जेल भरो आंदोलन से, पदयात्रा से, जो जैसी व्यवस्था होगी, जेल जो जैसे करना पड़ेगा, हर तरह के आंदोलन में हम लोग शरीक रहेंगे। सिमरिया क्षेत्र की जनता शरीक रहेगी। और मैं तो कहता हूं कि कहीं अनिल जी, कहीं भी कोई समस्या हो, उसके लिए मैं हूं। मुझे जो याद करेगा कि मेरे पास मेरी ये समस्या है, तो उसको निदान कराने के लिए मैं आगे तत्पर रहता था और रहता रहूंगा, आगे भी, और करता रहूंगा। ये मेरा कहना है। और सिमरिया क्षेत्र तो हमारा बहुत दिन से, हमारे बहुत अच्छे संबंध है वहां, और वहां के लोग हमसे जुड़े हैं, आशा करते हैं, लोग कहते हैं। इसलिए हम वहां निश्चित तौर से, हमारे दिमाग में है, और हम वहां काम कर रहे हैं और काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबुल भैया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि बबुल भैया ने कहा है कि यदि 13 सूत्री मांगों पर कार्यवाही नहीं होती है तो जेल भरो आंदोलन तक करेंगे, और पूरी सिमरिया की ग्राम पंचायतों में एक साथ धरने का कार्यक्रम इन लोगों का है। आज की विशेष खबर यहीं तक। बाकी खबरों के लिए पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।